नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। ये वीडियो जो है अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए है, और ख़ास तौर से वो भारतीय जो अमेरिका के सिटीजन्स भी हैं और जिनको हम लोग NRI बोलते हैं। इस बार बहुत ही संक्षिप्त जानकारी दूंगा और बहुत कुछ आपको इशारे में बोलूँगा जिसको आप लोग समझिएगा। तो जैसा कि मैंने भारत की कुंडली में बताया था कि भारत की जो नव वर्ष की कुंडली है, ख़ास तौर से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की जो कुंडली बन रही है जिसका राजा बुध है, तो ग्रहों की वही स्थिति रहती है लेकिन लग्न बदल जाता है, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से प्रिडिक्शंस भी बदल जाती हैं। देखिए, पिछली बार भी मैंने कहा था कि अमेरिका का टाइम जो है ना वो अच्छा नहीं है, लेकिन इतना सशक्त देश है कि पिछले 400-500 सालों में उसने इतना मजबूत कर रखा है कि कहते हैं कि कितना भी हिलना डुलना हो जाए लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। तो अमेरिका 2023-24 में जो मैं बताऊंगा कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी क्या स्थिति होगी। तो आप ये मान के चलिए कि जो स्थिति बन रही है वो उसके हिसाब से देश के अंदर एक अंतर कलह होगा, और ग्लैमर और जो ग्लैमर रिलेटेड बिजनेस है और ग्लैमर को लेके बहुत दंगे फसाद होंगे। और जब मैं ग्लैमर वर्ड यूज करता हूँ तो वीनस से रिलेटेड वो सभी बिजनेस और उस बिजनेस से रिलेटेड सभी जो एरिया होंगे उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक नुकसान होगा। वो चीज़ें जो रिप्रेजेंट करते हैं मानव शरीर को या मानव को जो रिप्रेजेंट करते हैं। राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन 12 घर में जा रहा है ये बताता है कि देश की जनता 1 साल तक बहुत परेशान रहने वाली है और बहुत सी नई नई बीमारियां निकलेंगी अमेरिका में। और लेकिन जाहिर है चूँकि पैसा बहुत है और संसाधनों की कोई कमी नहीं है तो वो उससे निपटने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कुंडली के हिसाब से स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। मैं अमेरिका के यदि फाइनेंशियल स्थिति को देखूं तो फाइनेंशियल स्थिति को ये किसी तरह संभाल ले जाएंगे। इसके बावजूद भी अभी जैसे कि 2 बैंक उनके डूब चुके हैं और मेरे हिसाब से अगले 1 वर्ष में 3 से 4 बैंकों की स्थिति बहुत ख़राब होगी और बहुत से घोटाले पकड़ में आएंगे जिनको सरकार दबाना चाहेगी या सरकार उनको फाइनेंशियली हेल्प करके मदद करेगी। ये ऐसे घोटाले होंगे जैसे चूँकि गुरु धन का कारक है और उसके साथ में सूर्य, चंद्र और बुध बैठे हुए हैं। बुध को मैं बैलेंस शीट बोलता हूँ, तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में काफ़ी हेरा फेरी करके या ऊपर नीचे करके जो कंपनियां वहाँ पे सरवाइव कर रही थी उनके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। इस बात को आप मान लीजिए कि सरकार चलाना बहुत 2023-24 में बहुत ही, मैं कहूँगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपने विवेक को यूज करना पड़ेगा, आसान नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि अमेरिका डायरेक्ट रूस से भिड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इस बार यदि रूस से लड़े तो उनका खुद का नुकसान होगा, क्योंकि रूस के साथ में चाइना और चाइना के साथ में बहुत कंट्री जुड़े हुए हैं। मैं यदि ये स्थिति देखूं कि ओवरऑल कंट्री के अंदर क्या हो रहा है तो बहुत अच्छा नहीं है। माहौल वहाँ पे भी भारत जैसे तनाव का रहेगा, और लेकिन खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। बाढ़ बहुत आएगी, कहीं अप्रत्याशित बाढ़ आएगी, कहीं जो नेचुरल डिजास्टर है इस बार भी हमको देखने को मिलेगा, जो हमको 2022 और 23 में दिखाई दिया था। काफ़ी 1-2 जगह हल्की सुनामी भी इस साल नज़र आएंगी। और यदि मैं वहाँ की आर्मी के बारे में बोलूँ तो आप इस चीज़ को मान के चलिए कि
अमेरिका की आर्मी कहीं ना कहीं इस बार अपने एक्शन में आएगी। इसका मतलब जो वर्ल्ड वॉर 3 की जो मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक मूवमेंट उनका भी शुरू हो चुका है। अमेरिका के जो पार्टनर जो देश हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं या अमेरिका जिनको सपोर्ट कर रहा है, आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का सामना अमेरिका को भी करना पड़ेगा, लेकिन वो अपने धन और बल से उनको दबाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल यदि मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री जो है जितना राइज किया है उतना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक रिसेशन जो है कंट्री के दरवाजे पे नॉक कर रहा है, और वर्किंग क्लास को मेरे हिसाब से बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और फाइनेंशियली मैंने आपको बता दिया कि जो स्थिति है वो यूएसए के लिए धन है, आपके पास गोल्ड है तो आप उससे अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को बचा ले जाओगे, लेकिन फिर भी कुंडली के हिसाब से 2023-24 का जो साल होगा वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बहुत सी गुप्त इन्फॉर्मेशंस जो होंगी वो आपके यहाँ से लीक होंगी, और बहुत से षड्यंत्रों का भी पता चलेगा कि क्या हो रहा है या कहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट है वो, लेकिन आप लोग उसको संभाल लोगे। और ये साल ऐसा रहेगा जहाँ पे जो वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं वो अपने पावर का इस्तेमाल करेंगी और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगी या उनको एडवाइस देंगी। ये इस प्रकार का जो 9 वर्ष की कुंडली निकल के आ रही है। और यदि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति की कुंडली को देखूं तो यहाँ पे भी देखा जाए, इस कुंडली में भी जो बाइडेन की कुंडली में यदि नज़र डालें तो ग्रहों का जो गोचर है वो साफ कह रहा है कि अब इन 1 सालों में कमला हैरिस जो हैं वो पावरफुल होंगी, और कहीं ना कहीं उनका एक जो दबदबा है वो हम लोग को देखने में नज़र आएगा। और ये यदि मैं कमला हैरिस की कुंडली में देखूं, नज़र डालूं, तो उनकी कुंडली में भी यही नज़र आ रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली यदि मैं बताऊं तो दोनों के लिए सरकार चलाना बहुत दिक्कत वाला रहेगा। बहुत सोच समझ के इनको 1 साल काटना पड़ेगा। और अक्सर मैं बोलता रहा हूँ भविष्य मालिका के बारे में, तो यदि मैं भविष्य मालिका को यहाँ पे अप्लाई करूँ तो एक पतन का दौर, एक विनाश लीला जिसको हम बोल रहे हैं, वो विनाश लीला जो कि एक नेचुरल डिजास्टर के रूप में हमें 2022 और 23 में नज़र आई यूएसए में, हम 23-24 में उसका एक विकट रूप देखेंगे, विकराल रूप देखेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे इतना बड़ा मुल्क, इतना पावरफुल मुल्क कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित होगा प्रभु की लीला के सामने। नमस्कार।